जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। तो आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो ट्रायगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो आपको हर जगह पर काम आएगा और इसे याद रखना आपकी कर्तव्य बनता है। तो बिना समय गवाए चलते हैं हम अपने फार्मूला की ओर। तो सबसे पहले ट्रायगोनोमेट्री का 6 भेद होता है, जैसे साइन, जैसे यहाँ पर देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कौसेक होता है। तो सभी सभी भेद का एक एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर है साइन। साइन का होता है लंब बटे कर्व। इसे हम पी बटे एच के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो पी का मतलब होता है लंब और एच का मतलब होता है कर्व। इसी के जस्ट अपोजिट होता है कौसेक का फार्मूला। कौसेक का होता है कर्व बटे लंब। तो एच का मतलब होता है कर्व और पी का मतलब होता है लंब। तो धीरे धीरे आप समझते चलिएगा। दूसरा नंबर फार्मूला है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो बी को हम लिखते हैं आधार और एच को लिखते हैं हम कर्ण। इसी के जस्ट अपोजिट सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसे हम एच बटे बी भी लिखते हैं। तो चलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार इसे हम p बटे बी भी लिख सकते हैं। cot थीटा बराबर होता है p बटे पी। b का मतलब आधार और p का मतलब लंब। इसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलिए अगले फार्मूले की ओर। यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजिकल टू कितना होता है 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजिकल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजिकल टू 1। चलिए अगले नंबर फार्मूले की ओर। तो यहाँ पर 5 नंबर फार्मूला है साइन थीटा। इसी को उलटकर यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर 1। और यहाँ पर गुना में था, इधर आया तो भागम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 बटे कॉसेक थीटा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले 6 नंबर फार्मूला की ओर। अगले 6 नंबर फार्मूला है कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। यहाँ पर से इस फार्मूले पर से इसी को निकाला गया है। अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। तो अगला फार्मूला है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इजकल टू कितना होता है 1। कॉस थीटा इजकल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। अगले नंबर फार्मूले की ओर आते हैं। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है। इसी को उलटकर यहाँ पर लिखा है। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये 10th क्लास में भी परीक्षा में हर बार आता है। तो 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। अगले नंबर फॉर्मूले की ओर आते हैं। तो यहाँ पर अगले नंबर फार्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगले चलते हैं tan थीटा बराबर, इसी को उलटकर यहाँ पर लिखा है 1। इधर गुणम था, इधर आया भागम हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। यहाँ पर अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कॉट थीटा और ये 1 इधर गुना में इधर आके भागम हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। अगले नंबर फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसी के जस्ट अपोजिट कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूला कंठस्थ याद रहना चाहिए। अगले नंबर फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अगले नंबर फॉर्मूले की ओर आते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए अगले नंबर फार्मूले की ओर। तो यहाँ पर 17 नंबर फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे आपको कंठस्थ याद रखना है ताकि कोई भी परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। चलिए अगले नंबर फॉर्मूले की ओर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगले नंबर फार्मूले की ओर आते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगले नंबर फॉर्मूले की ओर आते हैं। तो यहाँ पर tan प्लस में था, इधर आया माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस में था उधर गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ये आपको फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा। इसी को सॉल्यूशन करके यहाँ पर फॉर्मूला बनाया गया है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगले नंबर फॉर्मूले की ओर चलते हैं। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगले नंबर फार्मूले की ओर चलते हैं। कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगले नंबर फार्मूले की ओर चलते हैं। तो इसी के अपोजिट ये फार्मूला बनाया गया है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कौशिक स्क्वायर थीटा। फिर 25 नंबर फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन ये फार्मूला आपको कोई नहीं पूछेगा। इसी को सॉल्यूशन करके यहाँ पर बनाया गया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अगले नंबर फॉर्मूले की ओर। तो यहाँ पर 26 नंबर फॉर्मूला है tan थीटा tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगले नंबर इसी को फिर से हम रिपीट करते हैं। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगले नंबर फार्मूले की ओर चलते हैं। अगला नंबर फॉर्मूला है साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अगले नंबर फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो साइन a माइनस बी यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस। तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला है साइन a इंटू कॉस बी। यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया। जिसमें प्लस रहेगा उसमें प्लस देंगे और जिसमें माइनस रहेगा उसमें माइनस बटे कॉस a इंटू साइन बी। अगले नंबर फॉर्मूले की ओर चलते हैं। कॉस a प्लस बी बराबर कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अगले नंबर फॉर्मूले की ओर आते हैं। तो कॉस a माइनस बी बराबर कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। लेकिन मैं उनसे भी उस फार्मूला से भी इम्पोर्टेंट एक टेबल लेकर आया हूँ जो इससे हर बार 10th क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाइए चलिए इस टेबल को हम देख लेते हैं। इस टेबल को हम ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल कहते हैं। तो चलिए टेबल की ओर एक झलक देखते हैं। इसमें कुछ टेबल इस प्रकार है। तो यहाँ पर सभी कोण का नाम लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा,
टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें सभी कोणों का मान बताया जाता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसे आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसे वीडियो को स्किप करके, वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। इसी के जस्ट उल्टा कॉस थीटा का होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। टैन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है, टैन 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, टैन 45 का मान 1 होता है, टैन 60 का मान √3 होता है और टैन 90 का मान इन्फिनाइट अपरिभाषित होता है, जिसका कोई अर्थ ना हो। कॉट थीटा इसी के जस्ट उल्टा होता है। कॉट थीटा इन्फिनाइट होता है 0 डिग्री का मान, कॉट 30 का मान √3 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉस 60 का मान 1/3 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। सेक थीटा की ओर चलते हैं तो सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान √2/√3 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, सेक 60 का मान 2 होता है और सेक 90 का मान इन्फिनाइट, जिसका कोई अर्थ ना हो। कौशिक की ओर चलते हैं तो कौशिक थीटा बराबर कौशिक 0 डिग्री का मान 0 होता है, इन्फिनाइट होता है, कौशिक 30 का मान 2 होता है, कौशिक 45 का मान √2 होता है, कौशिक 60 का मान 2/√3 होता है, कौशिक 90 का मान 1 होता है। मैं ये वीडियो आपकी मेहनत पर बनाया हूँ, इसलिए आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले फार्मूले की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।